हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है पेपर 1 का। तो पेपर 1 की जो परीक्षा होगी आपका सीबीटी एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन्हीं प्रश्नों में से जो चुनिंदा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छा से हल करें तो आपको उम्मीद है कि इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करते समय आपको ये ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिले। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान दें कि आपको इसका लाभ मिल रहा है, तो अगर किसी को लाभ ना मिल रहा हो तो अपने साथी या अपने सहपाठी में भी आप शेयर करके उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपना टॉपिक पर और देखते हैं अपना जो आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि 5S स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन आपका ए है शॉर्ट, सिस्टमेटिक, सेग्रीगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। बी है हमारा शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। सी है हमारा शॉर्ट, सीक्वेंस, सेग्रीगेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। डी है हमारा शॉर्ट, सेट, सिस्टमेटिक, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन। तो देखिए 5S का जो सही और करेक्ट आंसर है जो आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। तो इस ऑप्शन को मैं टिक लगा लेता हूं और बी को मैंने टिक लगा लिया, जो मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि बेनिफिट्स ऑफ द 5S सिस्टम्स आर। प्रश्न कहता है कि अगर हम 5S सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो उसका क्या लाभ हमको मिलता है। ऑप्शन ए आपका है इंक्रीज द क्लियरनेस, बी है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, सी है इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, डी है मेंटेन द प्रोडक्शन रेट। तो मेरा करेक्ट और सही आंसर है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर हम 5S सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो उसका लाभ हमें ये होता है कि उत्पादकता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया ये। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट एड बॉक्सेस शुड बी प्रॉपरली इक्विपाइड एंड कीप्ड इन। प्रश्न कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स को कहाँ रखनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा ए इम्पोर्टेंट प्लेसेज, बी है मशीनिंग एरिया, सी है इजी एक्सेस प्लेस, डी है राइट पोजीशन। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है बी मशीनिंग एरिया। जहाँ पे मशीनिंग का काम होता हो वहाँ पे हम फर्स्ट एड बॉक्स को रखनी चाहिए। तो बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, मैंने टिक लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। फोम, वाटर एंड ड्राई केमिकल आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कह रहा है कि फोम, वाटर एंड ड्राई केमिकल्स ये तीनों का किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में उपयोग होता है। ऑप्शन ए क्लास बी, ऑप्शन बी क्लास सी, ऑप्शन सी क्लास ए, ऑप्शन डी क्लास डी। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन बी। बी करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन द करंट इज एट वेरी लो लेवल। कह रहा है कि अगर करंट का लेवल बहुत ही कम हो तो शॉक का किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है लूज हिज बैलेंस एंड फॉल, बी है माइनर बर्न्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी है लूज हिज कॉन्शियस, डी है मेजर बर्निंग ऑफ द स्किन। इसका करेक्ट और सही आंसर है बी, माइनर बर्न्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बी मेरा करेक्ट सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि नेम द पार्ट मार्क्स एक्स इन द फिगर। यहाँ पे आपको एक हैमर का चित्र दिया गया है।
कह रहा है कि जो एक्स से इंडिकेट किया गया है ये कौन सा भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बॉल पिन, बी है आई होल, सी है फेस, डी है लेफ्ट सॉफ्ट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हमारा आई होल। ये जो आप एक्स पार्ट देख रहे हैं ये मेरा आई होल है, तो मैं आई होल को टिक लगा लेता हूँ। तो बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेम द टाइप ऑफ चीजल सॉन मिलर। यहाँ पर आपको एक चीजल का चित्र दिया गया है, ये कौन सा चीजल है आपको बताना है। ए क्रॉस कट चीजल, बी है हाफ राउंड नो चीजल, सी है फ्लैट चीजल और डी है डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए इसका करेक्ट और सही आंसर है सी फ्लैट चीजल। तो मैं टिक लगा देता हूँ, सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, तो मैंने सी को लगा लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि चीजल आर यूज टू कट मेटल इन कोल्ड और हॉट कंडीशन, कटिंग पॉइंट एंगल ऑफ चीजल इज आल्सो नॉन एज। कह रहा है कि आपका जो चीजल का उपयोग करते हैं हम लोग ठंडे और गर्म मेटल को काटने के लिए, तो वहाँ पे जो कटिंग पॉइंट का जो एंगल होता है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं। ए है रैक एंगल, बी है क्लियरेंस एंगल, सी है वेज एंगल और डी है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका डी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है कि स्पेंडल ऑफ द बेंच वाइस हैज विच टाइप ऑफ थ्रेड। बेंच वाइस का जो स्पेंडल होता है उसमें कौन सा थ्रेड रहता है कटा। तो ऑप्शन ए है आपका BSW, बी है BSF, सी है स्क्वायर थ्रेड और डी है नकल थ्रेड। तो इसका देखिए करेक्ट और सही आंसर है आपका स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि नेम द टाइप ऑफ डिवाइडर शॉन इन द फिगर। या यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक डिवाइडर दिखाया गया है, ये कौन सा डिवाइडर है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ए फार्म जॉइंट, बी है स्प्रिंग जॉइंट, सी है स्क्रू जॉइंट, डी है नीडल जॉइंट। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है स्प्रिंग जॉइंट। ये पिक्चर जो आपका दिया गया है वो बी है में ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि हैक्सॉ ब्लेड इज मेड ऑफ। हैक्सॉ ब्लेड किसका बना होता है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, बी मीडियम कार्बन स्टील, सी लो कार्बन स्टील, डी कास्ट आयरन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितने भी कटिंग टूल्स है वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, इसलिए मेरा करेक्ट और सही आंसर है ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ ए हाई कार्बन स्टील। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट मार्क एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। आपके स्क्रीन पर एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का चित्र दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस पार्ट्स का क्या नाम है। ऑप्शन ए है गाइड पिन, बी है क्लैंपिंग नट, सी है स्नग, डी है एडजस्टमेंट स्क्रू। इसका सही और करेक्ट आंसर है आपका सी स्नग। तो करेक्ट और सही आंसर ये। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है हाउ द रिक्वायर्ड कटिंग प्रेशर इज ऑब्टेन इन हैक्सॉ कटिंग मशीन। कह रहा है कि हैक्सॉ कटिंग मशीन पे कितना प्रेशर लग रहा है ये कैसे हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अप्लाइंग लोड, बी है हाइड्रोलिकली, सी है पेनेमेटिकली और डी है रिक्वायर्ड लेंथ। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका, ए अप्लाइंग लोड, बी है हाइड्रोलिकली, डी है न्यूमेटिकली और डी है रिक्वायर्ड लेंथ। तो इसका करेक्ट और सही आंसर ए है हमारा अप्लाइंग लोड। हम लोड दे के पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ए मैं लिख लिया और आगे बढ़ते हैं। आप अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेम द पार्ट ऑफ द जेनी कैलिपर इंडिकेटेड बाय एक्स इन द फिगर।
आपके स्क्रीन पर एक जेनी कैलिपर का पिक्चर दिया गया है और एक्स से इंडिकेट किया गया है, तो इस लेग का क्या नाम है? ऑप्शन आपका ए हिल, बी है पॉइंट लेग, सी है जॉइंट लेग और डी है बेंड लेग। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ बेंट होगा, तो खैर ठीक है, बेंड लेग लिखा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने टिक लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच इज नॉट ए कटिंग पोर्शन ऑफ अ फाइल। एक फाइल में कौन सा आपका कटिंग करने वाला भाग नहीं होता है? ऑप्शन ए हिल, बी टैंग, सी पॉइंट, डी फेस। तो यहाँ आप देखिएगा टैंग से भी कटिंग होता है, मतलब क्या है कि उससे भी आपका कट सकता है, पॉइंट से भी कटता है, फेस से, हिल से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैंने टिक लगा दिया, हिल। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है नेम द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्स एक्स इन द फिगर। यहाँ पे एक फाइल का पिक्चर दिया गया है, एक्स से जो इंडिकेट किया गया है वो कौन सा भाग है? ऑप्शन आपका ए है टैंग, बी है फेरूल, सी है हिल, डी है फाइल। इसका करेक्ट और सही आंसर है सी, ये हिल है, तो सी को मैंने टिक लगा दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इन अ मार्किंग मीडिया कॉपर सल्फेट नीड्स टू बी हैंडल केयरफुली बिकॉज। कह रहा है कि मार्किंग मीडिया के रूप में जो आपका कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है उसमें क्या सावधानी, क्यों सावधानी बरतनी पड़ती है, उसका क्या कारण है? ए है इट विल क्विकली ड्राई, बी है इट इज पॉइजनस, सी इट विल क्विकली डाइल्यूट, डी है इट इज हाईली कंसंट्रेटेड। इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज पॉइजनस, या जहरीला होता है, इसलिए इसको सावधानी से उपयोग करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। नेम द फाइल विच इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉज। कह रहा है कि कौन सा फाइल है जिसका उपयोग लकड़ी काटने के लिए जो सॉ उपयोग में आरी जो होते हैं उसके टीथ को शार्प करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए रिफिलर फाइल, बी मिलसॉ फाइल, सी क्रॉसिंग फाइल और डी बैरेट फाइल। तो देखिए इसका करेक्ट और सही आंसर है मिलसॉ फाइल। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर बी को लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज फॉर अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। कह रहा है रिवेटेड करते समय होल को एक सीध में लाने के लिए कौन सा टूल उपयोग में लाते हैं? ऑप्शन ए है डॉली टूल, बी है ड्रिप टूल, सी है कॉकिंग टूल और डी है फोल्डिंग टूल। तो देखिए इसका सही और करेक्ट आंसर है बी ड्रिप टूल। तो चलिए मैंने बी को टिक लगा लिया, मेरा बी ऑप्शन है, सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाउ विल यू स्पेसिफाई द फोल्डिंग मशीन। मतलब एक फोल्डिंग मशीन को कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे? ए मैक्सिमम लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सीट, बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मशीन, सी मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द सीट, डी मैक्सिमम विड्थ ऑफ द मशीन। इसका करेक्ट और सही आंसर है बी। बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ मशीन। चलिए टिक मैंने लगा लिया। तो हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मशीन से ही फोल्डिंग मशीन को स्पेसिफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग आयरन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का क्या आपका काम है? ऑप्शन ए है आपका मेल्ट द मेटल, बी है मेल्ट द सोल्डर, सी है कूल द सोल्डर, डी है कूल द मेटल। तो आपका करेक्ट और सही आंसर बी है मेल्ट द सोल्डर। बी आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
द पर्पज ऑफ टेम्परिंग ए हार्डन स्टील कंपोनेंट इज फॉर। कह रहा है कि एक हार्डन मेटल है, उसको टेम्पर करने का क्या उद्देश्य होता है। ए इंक्रीजिंग इट्स हार्डनेस, बी है रिड्यूसिंग इट्स ब्रिटलनेस, सी है इंक्रीजिंग इट्स डक्टिलिटी, डी है इंक्रीजिंग इट्स टफनेस। तो देखिए, टेम्परिंग करने का अर्थ है कि उसके टफनेस को बढ़ाना और ब्रिटलनेस को घटाना। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। तो डी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। वाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाय। बोल रहा है कि नॉर्मलाइजिंग के समय उसको हम कैसे ठंडा करेंगे। ए डाइपिंग इन वाटर, पानी में डुबोकर, बी फोर्स्ड एयर, हवा का फोर्स देंगे, बी सी क्विंचिंग ऑयल, तेल में डुबोकर, डी है एयर रूम टेम्परेचर। तो देखिए, नॉर्मलाइजिंग में हम लोग जो है नॉर्मल जो है एयर मतलब रूम टेम्परेचर पर छोड़कर उसको ठंडा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, जिसे मैं टिक लगा लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल। ड्रिल का जो आपको साधारण एंगल क्या होता है। ए 110 डिग्री, बी 112 डिग्री, सी 116 डिग्री, डी 118 डिग्री। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है 118 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को मैंने टिक लगा दिया, करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, ये आज मैंने कुल आपको 24 प्रश्न हल के बताए। ये प्रश्न प्रीवियस जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को मैंने आपको हल करके बताया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, आप लोग हमें अपना राय और सुझाव दे सकते हैं, मैं इसमें और क्या जो है सुधार कर सकता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो आज